नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो सबसे पहले आप लोग से हम सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि हमारे पिछले लेक्चर में साउंड प्रॉब्लम आया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो हम लोग समझ नहीं पाए और साउंड इशू आ गया। तो उसके लिए दोबारा हम आप लोग से सॉरी बोलना चाहेंगे। तो चलिए उसी क्लास को हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर नए वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए हुए कल के क्लास को हम लोग जहाँ से साउंड इशू आया था उसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को हम सबसे पहले कल के लेक्चर में बता रहे थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण आप लोग का आवाज़ सुनाई नहीं दिया होगा। तो आपको हम बताए थे कि मान लेते हैं यह कोई एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बनाने के लिए हम लोग इसके उभरे हुए भाग को कलर कर देते हैं। कलर कर देने का मतलब यह है कि इसे बाहर से हम लोग पेंट कर देते हैं। अगर इसे हम लोग बाहर से पेंट इस तरीके से कुछ कर दिए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह एक कोई अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में अगर यह अवतल दर्पण है तो यह कोई एक गोलीय दर्पण का भाग है, आपको पहले बताए थे। तो अगर यह कोई एक गोलीय दर्पण का भाग है तो इसका कहीं एक केंद्र होगा। अगर यह कोई एक गोला का भाग है तो इसका जाहिर सी बात है कोई एक केंद्र होगा। उसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोले थे, वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और यहाँ से एक लाइन ड्रा किए थे इस दर्पण के परिधि पे। तो इस पॉइंट को, जो परिधि पे पॉइंट हम लोग को ऑब्टेंट हुआ, प्राप्त हुआ, इसी पॉइंट को हम लोग ध्रुव बोले थे, जिसे इंग्लिश में पोल बोला जाता है। और एक और बात बताए थे कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है फोकस। तो हम लोग फोकस दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि प्रधान अक्ष के पैरेलल हम लोग एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे जो कि दर्पण से टकराएगी और परावर्तन होकर दर्पण से टकराएगी। तो जाहिर सी बात है कि अपरिवर्तित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पे काट गई उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी F और ये जो पॉइंट ध्रुव जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है, F और P का डिस्टेंस, और वक्रता केंद्र जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है, C और F के डिस्टेंस बराबर होता है। कहने का सेंस यह है कि C और F का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस F और P के बीच में होता है, PF या PFP। तो हम लोग एक तरीके से और कह सकते हैं, आपको बताएं कि यहाँ से लेकर वक्रता केंद्र से लेकर और इस पोल तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग गोलीय दर्पण में या गोला में हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा इसका नेम को हम लोग एडवांस नेम देते हैं, जिसे हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आप लोग से कोई पूछे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता केंद्र जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है, और पोल जिसे हिंदी में ध्रुव बोला जाता है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जो कि और फोकस, जो यह पॉइंट फोकस है और यहाँ पे एक पॉइंट ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे छोटी f द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के आधी है, या वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी है। तो आपको इतना हम बताए थे पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब को कैसे ड्रा करें। तो प्रतिबिंब को ड्रा करने के लिए 2-3 पॉइंट आपको हम बता देते हैं इम्पोर्टेंट, कि अगर आप उन सभी पॉइंटों को अपने माइंड में रख लीजिएगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को अपने खुद से स्केच कीजिएगा, बनाइएगा, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वह कौन सा पॉइंट है आपको समझाते हैं, यहाँ पर समझिएगा। आपको बताए थे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, उसे C बोला जाएगा, और बीच में कोई एक पॉइंट होगा जिसे F बोला जाएगा।
तो आपको अगर ये भी बात में कन्फ्यूजन है कि सी कहाँ पर होगा, एफ कहाँ पर होगा और पी कहाँ पर होगा, तो इसका एक सटीक ट्रिक है, आप अपने माइंड में रख लीजिए कि दर्पण अगर अवतल हो तो इसे हम लोग उल्टा पेप्सी पिया देते हैं। उल्टा पेप्सी कहने का मतलब PFC, उल्टा पेप्सी। अगर आपको अवतल दर्पण में हम बोले कि बताइए फोकस दूरी कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा या पोल कहाँ होगा, आपको लिखना हो, तो अगर आप कंफ्यूज में हैं कि सी यहाँ पे है या एफ यहाँ पे है, तो आप निफिक्र होकर एक बात काम कीजिए, अवतल दर्पण को ड्रा कीजिए और इधर से उल्टा पेप्सी पिया दीजिए, यानी PFC, पोल, फोकस और सेंटर, कंप्लीट। तो आपको इस चलिए बताते हैं वह कौन सा पॉइंट है। अगर कोई भी प्रकाश के किरण इस एक्सिस को हम आपको बताएं कि एक्सिस प्रधान अक्ष है, मुख्य एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको हम बताए थे कि कोई भी अगर प्रकाश के किरण आकर दर्पण से टकराएगी प्रधान अक्ष के पैरेलल, अगर पैरेलल प्रधान अक्ष के प्रकाश की किरण आएगी और अगर दर्पण से टकराएगी, तो आप इस पॉइंट को अपने माइंड में रख लीजिए कि जब भी वह रिफ्लेक्ट करेगी तो फोकस से होकर निकलेगी। अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी, वह भी कैसी, प्रधान अक्ष के पैरेलल आना चाहिए। अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से होकर गुजरेगी। ये बात अपने माइंड में रख लीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वह रिफ्लेक्शन के बाद जिस मार्ग से आई है वह उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। कहने का सेंस यह है कि अगर प्रकाश के किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वह रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्शन के बाद वह उसी मार्ग से आएगी, यानी वक्रता केंद्र से आएगी तो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। इसी पॉइंट से एक पॉइंट आप समझिए और एक बेहतर तरीके से कि अगर प्रकाश के किरण फोकस से होकर आएगी, अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी और दर्पण से टकराएगी, तो वह जाहिर सी बात है प्रधान अक्ष के पैरेलल होकर गुजरेगी। देखिए ए पॉइंट और ए पॉइंट दोनों कॉमन है। आपको यहाँ पे ए पॉइंट बताएं कि जब प्रधान अक्ष के पैरेलल प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। वही बात हम यहाँ पे बताएं, अगर प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो वह टकराने के बाद इस प्रधान अक्ष के पैरेलल होकर गुजरेगी। यानी ए बात और ए बात दोनों एक दूसरे का आपको हम उल्टा बताएं कि अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगी तो वह फोकस से निकलेगी, अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगी तो वह फोकस से निकलेगी। अगर प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो वह टकराने के बाद प्रधान अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। अब चलिए इन सभी बातों को अपने माइंड में रख लीजिएगा। और आपको एक दो पॉइंट और बताए थे कि मान लेते हैं अगर यह कोई एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में अगर हम लोग वस्तु को ऊपर रखें और प्रतिबिंब हम लोग को ऊपर ही प्राप्त हो गया, तो यह प्रतिबिंब जैसा यहाँ मान लें कि वस्तु को हम लोग ऊपर रखें और प्रतिबिंब भी हम लोग को ऊपर ही प्राप्त हो गया, यानी जिस साइड हम लोग वस्तु रखें उसी साइड हम लोग को अगर प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, इसका मतलब कि प्रतिबिंब हम लोग को सीधा प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? सीधा प्राप्त हुआ। और अगर प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हुआ तो वह आप अपने माइंड में रख लीजिए इस पॉइंट को कि वह काल्पनिक होगा, वह वर्चुअल होगा, उसे हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अगर प्रकाश के किरण अगर वस्तु को हम लोग प्रधान अक्ष के पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखें और इमेज भी हम लोग को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्टेंट हो जाएगा, तो यह जाहिर सी बात है कि जिधर वस्तु को हम लोग रखे उधर ही प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त हुआ। अगर उसी साइड हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वह सीधा होगा, और अगर प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हुआ तो वह काल्पनिक होगा, या इसका वाइस वर्सा। यदि प्रतिबिंब काल्पनिक है तो जाहिर सी बात है कि वह प्रतिबिंब सीधा है। अगर वस्तु को हम लोग ऊपर रखें और प्रतिबिंब हम लोग को कहीं नीचे इस साइड प्राप्त हुआ, तो जाहिर सी बात है कि समझिए आप, ऊपर वस्तु को रखें और प्रतिबिंब हम लोग को नीचे प्राप्त हुआ, यानी इसका उल्टा प्राप्त हुआ। हम लोग वस्तु को ऊपर रखें, मान लेते हैं पॉजिटिव है तो हम लोग को नीचे प्राप्त हुआ नेगेटिव में। कहने का मतलब कि वस्तु को हम लोग ऊपर रखें, यानी
पॉजिटिव साइड रखें तो हम लोग को वस्तु नीचे प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब नीचे प्राप्त हुआ। जब हम लोग वस्तु को ऊपर रखें पॉजिटिव साइड, तो हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर पॉजिटिव है और वस्तु को हम लोग पॉजिटिव साइड रखें और हम लोग को जो इमेज प्राप्त हुआ वह नीचे प्राप्त हुआ यानी निगेटिव साइड, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यह एक दूसरे के उल्टा हुआ, यानी वो ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर रखें तो इमेज हम लोग को नीचे प्राप्त हुआ, तो यह प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हुआ। अगर प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हुआ तो आप याद कर लीजिए कि वह वास्तविक होगा। कहने का सेंस यह है कि अगर प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा तो वह रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो जाहिर सी बात है कि वह प्रतिबिंब उल्टा होगा। इतना आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, बट वॉइस इशू के कारण आप नहीं समझ पाए होंगे, तो इतना बातों को अपने माइंड में रख लीजिएगा, तो आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को एक बेहतरीन और एक आसान तरीके से स्केच कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो चलिए, आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में टोटल 6 कंडीशन होता है, तो चलिए फिर से आज उन 6 कंडीशन को यहाँ आपके सामने बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो आपको अवतल दर्पण में 6 कंडीशन आपको हम ये बताए थे कि मान या कोई अवतल दर्पण है, इसमें फिर वही दिक्कत, वही प्रॉब्लम कि आखिर अगर यह प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम लोग को फोकस कहाँ है, सी कहाँ है, हम कैसे कहें कि सी यहाँ पर, तो ट्रिक से लिख न लीजिए। आप यहाँ पर आपको बताया था कि अवतल दर्पण को उल्टा पेप्सी पिएगा, पी एफ सी, सही बात। आप यहाँ पर लिख लेंगे, कि पी एफ सी अवतल दर्पण में उल्टा पेप्सी। तो यहाँ पर आपको हम बताएं, मान लेते हैं कि हम यही पोल पे वस्तु को रख दिए, ऑब्जेक्ट को रख दिए। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल पे ही रख देंगे तो हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अगर हम लोग पोल जो होता है दर्पण के मिडिल में होता है, बीच में होता है। अगर हम लोग वस्तु को दर्पण में रखें, संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि हम लोग वस्तु को दर्पण में रखेंगे कैसे, इसलिए वस्तु को हम लोग पोल पे नहीं रख सकते हैं। तो अगर वस्तु को पोल पर हम लोग नहीं रख सकते हैं तो दूसरा ये बात हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग वस्तु को पोल पे नहीं रख सकते हैं तो हम लोग वस्तु को कहीं बीच में इसके रख सकते हैं, दर्पण से नज़दीक यहाँ कहीं पे हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कंडीशन एक यह है कि अगर वस्तु को हम लोग F और P के बीच में रखें, अगर हम लोग वस्तु को F और P के बीच में रखें तो हम लोग को प्रतिबिंब कैसा और किस साइड प्राप्त होगा हम लोग देखेंगे। इसका कंडीशन कि अगर वस्तु को हम लोग F यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा प्राप्त होगा। सेकंड कंडीशन कि अगर हम लोग वस्तु को F पर रखें यानी फोकस पर रखें तो फिर हम देखेंगे कि वस्तु हम लोग को कहाँ प्राप्त होगा और कैसा प्राप्त होगा, किस साइज का प्राप्त होगा, इमेज काल्पनिक होगा, वास्तविक को बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और थर्ड कंडीशन में हम लोग अगर पहले कंडीशन में इन दोनों के बीच में रखें, फिर F पर रखें, तो फिर जाहिर सी बात है कि थर्ड कंडीशन में हम दोनों के बीच में रखेंगे। तो मान लेते हैं वस्तु कहीं यहाँ पर है, थर्ड कंडीशन, तो बात करेंगे कि जब हम लोग वस्तु C और F के बीच में रखेंगे तो कब, कैसा और कहाँ प्राप्त होगा। और जब पहली बार हम लोग बीच में रखें, फिर F के ऊपर रखें, फिर बीच में रखें, तो अब की इस बार हम लोग C के ऊपर रखेंगे, कंडीशन 4। और अगर वस्तु को हम लोग C पर यानी वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कैसा और किस साइड प्राप्त होगा देखेंगे, बात करेंगे। अगर वस्तु को मान लेते हैं यहाँ कहीं एक डिस्टेंस इन्फिनाइट है, बहुत अनंत दूरी पे, जहाँ हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं, रियल में देख नहीं सकते हैं। तो मान लेते हैं कहीं इतना दूर, बहुत अनंत डिस्टेंस से, बहुत ज़्यादा दूरी पे मान लेते हैं यहाँ पर अनंत डिस्टेंस है, तो हम लोग एक बार वस्तु को फिर से जब C और F के बीच में रखें, F और P के बीच में रखें, तो एक बार अनंत और C के बीच में रख लेते हैं। मान लेते हैं वस्तु कहीं हम लोग को यहाँ कहीं है, तो कंडीशन 5 ये है कि वस्तु को अगर हम लोग अनंत और C के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कब और कैसा कहाँ प्राप्त होगा, बात करेंगे। और सबसे लास्ट कंडीशन, अगर वस्तु को हम लोग इन्फिनाइट पे ही, अनंत पे ही रख दें तो प्रतिबिंब कैसा और कहाँ प्राप्त होगा, बात करेंगे। तो चलिए इन सभी कंडीशन को बारी बारी करके एक एक करके आपको सामने डिस्कस करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में हम लोग वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं। मान लेते हैं कहीं यहाँ पर वस्तु है बीच में, तो यहाँ से प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल जाएगी, दर्पण से टकराएगी। और आपको यहाँ हम पिछले अभी जस्ट बताएं, यहाँ पे पॉइंट आप फिर से समझ लीजिए कि अगर प्रकाश के किरण यहाँ पर F होगा, यहाँ पे P होगा और यहाँ पे C होगा, अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल जाएगी, दर्पण से टकराई, तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर निकल जाएगी।
और अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो टकराने के बाद वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। और आपको यहीं पे एक और बताया कि अगर प्रकाश की किरण फोकस होकर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर प्रधान अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए यहीं पे इसी पॉइंट यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं कि अगर देखिए यह जो प्रकाश की किरण है यह इस वस्तु से निकलकर दर्पण से जाकर टकराई, तो दर्पण से टकराने के बाद यह प्रकाश की किरण, देखिए यह प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल है, तो प्रधान अक्ष के पैरेलल होने के कारण यह दर्पण से टकराएगी और फोकस से होकर निकल जाएगी। और एक प्रकाश की किरण हम लोग यहाँ से वक्रता केंद्र से गुजारते हैं जो वस्तु को टच करते हुए दर्पण से जाकर टकराएगी। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था और फैलते जा रहा था यह प्रकाश की किरण, तो हम लोग इमेजिन किए कि लगता है कि प्रकाश ये दोनों एक दूसरे को इधर नहीं कट करेगा। और जब तक दो प्रकाश कम से कम दो प्रकाश किरण एक दूसरे को कट नहीं करेगी तब तक कोई भी प्रतिबिंब हम लोग को ऑब्टेंट नहीं हो सकता है। तो हम लोग इमेजिन किए, कल्पना किए कि अगर इसे हम लोग बैक में मिलाएं तो अगर इसे हम लोग पीछे मिलाएं तो हो सकता है कि यह एक दूसरे को कट कर दे। तो हम लोग ऐसा कल्पना किए, मिलाएं तो देखें कि इस पॉइंट पे दोनों रे एक दूसरे को कट कर रहा था। तो यहीं पर हम लोगों को इमेज ऑब्टेंट हो गया। कैसा इमेज ऑब्टेंट हुआ? हम लोग वस्तु को ऊपर रखे थे, प्रधान अक्ष के ऊपर हम लोग वस्तु को रखे, तो प्रधान अक्ष के ऊपर अगर हम लोग वस्तु को रखें तो इमेज भी हम लोग को प्रधान अक्ष के ऊपर प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब हम लोग को सीधा प्राप्त हुआ है। अगर प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा तो वह कैसा होगा? काल्पनिक। अगर प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा तो वह प्रतिबिंब हम लोग को कैसा प्राप्त होगा? काल्पनिक। और यहाँ पर एक बात देखिए कि वस्तु हम लोग को इतना साइज के था और प्रतिबिंब हम लोग को इतना साइज का प्राप्त हुआ है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि अगर वस्तु को हम लोग F और P यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण के पीछे काल्पनिक, अगर सीधा है तो वह काल्पनिक होगा, तो सीधा है तो काल्पनिक, तो वस्तु जो प्रतिबिंब हम लोग को ऑब्टेंट होगा वह प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। तो चलिए इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग स्थिति फर्स्ट यहाँ पर लिख लिए कि जब वस्तु को F एवं P के बीच रखा जाए, वस्तु को हम लोग कहाँ रखें? F और P के बीच में, तो हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? हम लोग को प्रतिबिंब जिधर प्रधान अक्ष के ऊपर हम लोग वस्तु को रखे तो प्रधान अक्ष के ऊपर ही हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो प्रतिबिंब सीधा है, अगर प्रतिबिंब सीधा होगा तो कैसा होगा? काल्पनिक। और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए कि तो अगर वस्तु को F एवं P के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बन रहा है। दर्पण इसका जो हम लोग कलर किए हैं, कलर का हिस्सा किए हैं, जो पार्ट हम लोग की जो दर्पण के पार्ट को हम लोग कलर किए उसके पीछे प्राप्त हो रहा है। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आप लोग देख रहे हैं, काल्पनिक सीधा। यह सीधा है तो जाहिर सी बात है कि काल्पनिक है, अगर काल्पनिक है तो जाहिर सी बात है कि वह प्रतिबिंब सीधा है एवं वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंडीशन आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग कंडीशन सेकंड को आपके सामने चर्चा करते हैं। तो कंडीशन सेकंड में हम लोग बात करते हैं कि पहली कंडीशन में हम लोग वस्तु को F और P के बीच में रखें, तो सेकंड कंडीशन में अगर वस्तु को हम लोग F के ऊपर यानी फोकस के ऊपर रखेंगे, तो अगर वस्तु को हम लोग सेकंड कंडीशन में बात किए थे कि वस्तु को हम लोग F पर रखते हैं, अगर वस्तु को हम लोग F पे रखेंगे तो इससे प्रकाश की किरण निकलेगी और दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यह कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी, और यह फोकस से इस तरीके से कहीं निकल गई तो अभी प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। क्यों नहीं प्रतिबिंब बना सकता है कि आपको हम बताएं कि जब तक कम से कम मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट, कम से कम 2 प्रकाश के किरण एक दूसरे को जब तक कट नहीं करेगी, नहीं काटेगी, तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसके लिए एक और रे हम लोग वक्रता केंद्र से क्रॉस करते हैं जो वस्तु को टच करते हुए दर्पण से जाकर टकराएगी। और आपको हम वहाँ पे बताएं कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो जिस पथ से जाएगी उसी पथ से वापस चली आएगी। तो हम लोग यहाँ देखें
कि यह जो दोनों रे था रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तन के बाद दोनों एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहा, और जैसे जैसे यह आगे की ओर बढ़ रहा है, यह यहाँ इतना चौड़ा था, धीरे 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 बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे चौड़ा होते जा रहा है, यानी इधर और फैलते जा रहा है। तो हम लोग इमेजिंग किए, कल्पना किए कि लगता है कहीं कि यह दोनों रे जो है कहीं अनंत पे जाके एक दूसरे को, बहुत दूर अनंत पे जहाँ सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, वहाँ पे जाके लगता है दोनों एक दूसरे को कट करेगा। तो हम लोग इसे मतलब बोल दिए कि अगर वस्तु को हम लोग एफ पर रखेंगे यानी फोकस पर रखेंगे तो हम लोग को ऑब्जेक्ट जो प्राप्त होगा वो अनंत पे प्राप्त होगा, बहुत दूर पर, जहाँ हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और प्रतिबिंब किस टाइप का प्राप्त होगा, देखिए वस्तु को हम लोग ऊपर रखे थे, प्रधान अक्ष के ऊपर रखे थे, तो वस्तु को हम लोग प्रधान अक्ष के ऊपर रखें, लेकिन हम लोग को प्रतिबिंब मान लेते हैं कहीं यहाँ पे अनंत पे प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त हुआ। तो प्रतिबिंब तो हम लोग को प्रधान अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है, यानी उल्टा प्राप्त हो रहा है। इधर अगर ऊपर रखे वस्तु को और प्रतिबिंब हम लोग को नीचे प्राप्त होता है, जाहिर सी बात है कि उल्टा प्राप्त हुआ। अगर प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा, अगर प्रतिबिंब, आप इन दोनों बातों को अपने माइंड में रख लीजिए कि अगर प्रतिबिंब हम लोग को उल्टा प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जब वस्तु को एफ पर रखें यानी फोकस पर रखें तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक, क्योंकि पहला कंडीशन में हम लोग को दर्पण के पीछे मिला था और यहाँ हम लोग को दर्पण के सामने मिल रहा है, बट नीचे मिल रहा है। तो नीचे मिला यानी उल्टा मिला, उल्टा मिला यानी वास्तविक मिला। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक, जो कि वास्तविक है, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा एवं वस्तु से बहुत बड़ा साइज का, वस्तु से बड़ा कहने का मतलब यह है कि अनंत पे कहीं बहुत दूर, जैसे जैसे यह फैल रहा है धीरे 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 और फैलते जा रहा है। तो हम लोग को वस्तु इतना बड़ा रखे थे और इमेज जो हम लोग को ऑब्टेंट होगा वह धीरे धीरे फैलते जा रहा है, यानी और बहुत बड़ा प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड कंडीशन समझें, जब वस्तु को एफ पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही, बट वास्तविक, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वह प्रतिबिंब जाहिर सी बात है कि उल्टा होगा एवं वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। तो चलिए अब कंडीशन थर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो हम लोग कंडीशन फर्स्ट बात कर लिए कि अगर वस्तु को हम लोग यहाँ रखें, कंडीशन सेकंड बात कर लिए कि अगर वस्तु को हम लोग एफ पर रखें, और कंडीशन थर्ड हम लोग बात करते हैं कि अगर वस्तु को हम लोग सी और एफ के बीच में मान लेते हैं, वस्तु को कहीं हम लोग यहाँ रखें तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, दर्पण से टकराएगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के पैरेलल जो रे आएगी वह ओनली फॉर फोकस से ही निकलेगी। वह जो प्रकाश की किरण है वह प्रकाश से ही, वह जो प्रकाश की किरण वह फोकस से निकलेगी। तो यहाँ से फोकस से निकल गई और अभी प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब जब तक नहीं बनाएगा तब तक कि कम से कम दो रे एक दूसरे को कट न करें। तो यहाँ से एक और किरण हम लोग वक्रता केंद्र से क्रॉस करते हैं जो कि वस्तु को टच करते हुए दर्पण से टकराएगी। तो यहाँ से हम लोग वक्रता केंद्र से निकाले, दर्पण को टच करते हुए गई और दर्पण से टकराई। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो जिस पथ से जाएगी उसी पथ से वापस चली जाएगी। तो हम लोग देखें कि यह जो दोनों रे था एक दूसरे को कहीं यहाँ पे कट कर रहा है। हम लोग देखें कि जो प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष से आया वो प्रकाश किरण यहाँ पर आके कट कर रहा है। तो यहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, इन्फिनाइट और सी के बीच में कहीं। इन्फिनाइट बहुत दूर, यहाँ इसे हम लोग तो यहाँ पे एज्यूम किए हैं, मान लेते हैं, और यह बहुत दूर है, इधर बहुत कहीं दूर, बहुत ज़्यादा दूर, तो यहाँ कहीं है। तो जो कट किया दोनों रे एक दूसरे को अनंत एवं सी के बीच में कहीं पे कट किया। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ कि वस्तु जो हम लोग रखे थे प्रधान अक्ष के ऊपर, जो प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त हुआ वह हम लोग को नीचे प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम लोग को कहीं यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं
कि जो वस्तु हम लोग ऊपर रखे थे हम लोग को प्रतिबिंब नीचे प्राप्त हुआ, यानी उल्टा प्राप्त हुआ। अगर प्रतिबिंब हम लोग को उल्टा प्राप्त हुआ तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्राप्त हुआ, वास्तविक होगा, वह दर्पण से सामने ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर वस्तु को C एवं F के बीच में रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, आप लोग देख रहे हैं कि दर्पण के सामने ही बना, दर्पण के सामने उल्टा है, तो उल्टा है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। हम लोग जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे थे जो इतना ही बड़ा था, बट हम लोग को जो इमेज ऑब्टेंट हुआ, जो इमेज प्राप्त हुआ है इतना बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग को इमेज प्राप्त हुआ है वह वस्तु से थोड़ा बड़ा है। तो अगर यहाँ पर एक बार और समझिए कि जब वस्तु को हम लोग C और F के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो वह जो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराएगी तो वह पैरेलल, प्रधान अक्ष के पैरेलल होने के कारण दर्पण से टकरा कर फोकस से निकल जाएगी। और सेकेंड रे जो हम लोग सेंटर से क्रॉस किए, जो वस्तु को टच करते हुए गई और दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से जो किरण क्रॉस करती है वह उसी पथ से यानी उसी रास्ते से, जिस रास्ते से प्रकाश जाती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो देखें कि दोनों किरण एक ही पथ से आई और यहाँ पे कहीं कट की, तो यह कट की तो हम लोग देखें कि यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो अनंत और C यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे एक दूसरे को कट कर रहा था। तो हम लोग बोल दिए कि जो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा दर्पण के सामने ही प्राप्त होगा, बट वस्तु को ऊपर रखे और प्रतिबिंब नीचे प्राप्त यानी उल्टा होगा, तब उल्टा होगा। तो आपको पता है कि अगर वो प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक है, और देख ही पा रहे हैं हम लोग कि वस्तु से बड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कंडीशन आपको थर्ड भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब कंडीशन फोर्थ के बारे में आप लोग को सामने चर्चा करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में हम लोग वस्तु को F और P के बीच में रखे थे, कंडीशन सेकंड में हम लोग वस्तु को F पर रखे, थर्ड कंडीशन में C और F के बीच में रखे। तो कंडीशन फोर में अगर वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर ही रखें यानी C पे ऊपर, तो यहाँ से प्रकाश की किरण पैरेलल जाएगी प्रधान अक्ष के और दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद यह फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो अभी तो यह प्रतिबिंब बना नहीं सकता है, कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए दो रे एक दूसरे के क्या होना चाहिए, दो रे कम से कम एक दूसरे को कट करना चाहिए। तो अभी तो ये प्रतिबिंब बना नहीं सकते, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण, प्रकाश की किरण एक दूसरे को जब तक कट नहीं करेगी तब तक प्रतिबिंब प्राप्त हम लोग को नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और प्रकाश की किरण फोकस से निकाल देते हैं। अगर प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। आपको यहाँ पे बताए थे कि अगर प्रकाश के किरण प्राप्त हो रहा है यानी कि प्रतिबिंब हम लोग को उल्टा प्राप्त हो रहा है, अगर प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है तो वह वास्तविक होगा। और एक और बात यहाँ पे देखें कि जितना बड़ा हम लोग वस्तु को रखे थे उतना ही बड़ा हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। यानी जो अगर हम लोग वस्तु को सेंटर पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो दर्पण तो हम लोग को दर्पण के सामने ही मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो कैसा है, वास्तविक है। और जितना बड़ा वस्तु को रखे उतना ही बड़ा हम लोग को इमेज प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि जब वस्तु को C पर रखा जाए या C पर रखें या रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब C पर ही तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने C पर ही वास्तविक उल्टा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो जाहिर सी बात है कि वह प्रतिबिंब उल्टा है एवं समान साइज के, एवं समान कहने का मतलब है बराबर आकार का यानी साइज का, बराबर आकार का, जिसे इंग्लिश में साइज बोला जाता है, साइज का प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंडीशन 4 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब कंडीशन 5 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ कंडीशन 5 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग वस्तु F और P के बीच में रखे थे, कंडीशन सेकंड में F पे रखे। थर्ड कंडीशन में वस्तु को हम लोग C और F के बीच में रखें, कंडीशन 4 में वस्तु को हम लोग C पर रखें।
फिफ्थ कंडीशन में वस्तु को हम लोग इन्फिनाइट और सी के बीच में मान लेते हैं, वस्तु को कहीं हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण सीधा जाएगी और दर्पण से टकराएगी। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के देखिए पैरेलल है तो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद यह फोकस से गुजर जाएगी। फोकस से प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण से टकराकर सीधा फोकस से निकल जाएगी। अभी यह प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम मिनिमम 2 रे की होना आवश्यक है। तो एक प्रकाश किरण हम लोग प्रधान वक्रता केंद्र से ही गुजार देते हैं, जो कि दर्पण से टकराएगी और जिस मार्ग से आएगी वह उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाएगी। यहाँ पर हम लोग देखें कि जो एक रे जो वक्रता केंद्र से निकली थी और दूसरा रे जो फोकस से निकल कर आई थी, दोनों एक दूसरे को सी और एफ के बीच में कट किया। और कैसा, मतलब वस्तु को हम लोग ऊपर रखे तो प्रतिबिंब हम लोग को नीचे प्राप्त हुआ, यानी वस्तु को ऊपर रखे तो प्रतिबिंब हम लोग को नीचे प्राप्त हुआ। कहने का सेंस यह है कि वस्तु को हम लोग ऊपर रखे और प्रतिबिंब हम लोग को नीचे प्राप्त हुआ, यानी उल्टा प्राप्त हुआ। अगर प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब तो हम लोग को वास्तविक प्राप्त हुआ, बट देखे कि वस्तु हम लोग इतना बड़ा रखे और हम लोग को जो हम लोग को इमेज प्राप्त हुआ वह इतना बड़ा प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु जो हम लोग रखे थे इतना बड़ा रखे थे और इमेज जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है इतना बड़ा प्राप्त हो रहा है, यानी हम लोग को इमेज छोटा आकार का, इससे कुछ छोटा प्राप्त हो रहा है। तो अगर यहाँ हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत एवं सी के बीच रखा जाए या रखें, सी के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, यह प्रतिबिंब उल्टा है। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वह प्रतिबिंब रियल होगा, वास्तविक होगा। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हुआ जो कि उल्टा है एवं वस्तु से छोटा है, वस्तु से एवं वस्तु से छोटा है या छोटा प्राप्त हुआ, छोटा प्राप्त तो यहाँ पर हम लोग वस्तु को अनंत एवं सी के बीच में रखे तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और दर्पण से टकराई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल गई। और दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारे, जिस पथ से आएगी तो वक्रता, क्योंकि वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आती है जिस तो उसी पथ से वापस वह लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आई और वक्रता केंद्र से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो देखिए कि एक दूसरे की जो एक दूसरे रे था एक दूसरे को सी और एफ के बीच में कट कर रहा था। जो हम लोग को ऑब्जेक्ट से प्रतिबिंब इमेज ऑब्टेंट हो रहा था वह उल्टा इमेज ऑब्टेंट हो रहा था, लेकिन वस्तु से छोटे आकार का प्राप्त हो रहा था। तो हम लोग यहाँ बताएं कि तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक रियल है। उल्टा, अगर वास्तविक है तो जाहिर सी बात है कि वह प्रतिबिंब उल्टा होगा एवं वस्तु से देखे कुछ छोटा है, यानी वस्तु से छोटा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंडीशन आपको 5 समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोगों के सामने अब कंडीशन लास्ट कंडीशन यानी 6 कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यानी लास्ट कंडीशन में हम लोग वस्तु को इन्फिनाइट पे ही रख देते हैं कहीं। तो मान लेते हैं कि हम लोग को वस्तु कहीं यहाँ इन्फिनाइट पे है। यह जो साइन है आप लोग हैरान मत हुई, क्या है यह साइन है, एक इन्फिनाइट का साइन है। देखिए इन्फिनाइट का साइन कुछ इस तरीके से होता है, जो कि उल्टा 8 तरीके का। अगर हम लोग 8 इस तरीके से लिखते हैं, अगर इसी 8 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे तो यह इन्फिनाइट का साइन है। तो यह जो साइन है यह इन्फिनाइट का साइन है, अनंत का साइन है। तो इस बार हम लोग वस्तु को अगर इन्फिनाइट पर रख दें तो प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, दर्पण से सीधा टकराएगी। टकराने के बाद आपको हम बार बार बताते अभी तक आए हैं कि अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी तो वह दर्पण से रिफ्लेक्ट होगी, टकराएगी। टकराने के बाद वह सीधा एक ही पॉइंट है, वह फोकस, वहाँ से क्रॉस करके निकल के चली जाएगी। और अभी तक तो हम लोग को यहाँ पे इमेज ऑब्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कम से कम इमेज को ऑब्टेंट करने के लिए 2 रे होना आवश्यक है। तो एक रे और हम लोग प्रधान अक्ष के पैरेलल
क्रॉस कराते लाते हैं और यह भी दर्पण से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके यह भी फोकस से निकल के चली जाएगी। तो हम लोग यहाँ देखें कि जितना भी प्रकाश के किरण हम लोग ला रहे थे दर्पण से टकरा रहा था और टकराने के बाद सीधा फोकस से निकल रहा था। आया प्रकाश के किरण दर्पण से टकराया और टकराने के बाद यह भी फोकस से निकलते गया। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जितना भी प्रकाश की किरण अगर वस्तु अनंत पे हो, क्योंकि अनंत पे हम लोग तो कल्प सिर्फ इमेजिंग कर सकते हैं और रियल में हम लोग थोड़ा अनंत पे जाकर वस्तु को रख सकते हैं। हम सब सिर्फ इमेजिंग कर सकते हैं कि वस्तु अगर अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं कि अनंत कहीं यहाँ पे है बहुत दूर, जिसे हम लोग सिर्फ इमेजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रतिबिंब, यहाँ से वस्तु को रखे तो इससे प्रकाश सीधा निकल कर दर्पण से टकराया और जो सभी प्रकाश के किरण था वह मुख्य फोकस से क्रॉस कर रहा था। तो हम लोग यहाँ बताएं कि अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अनंत पर यानी इन्फिनाइट पे रखेंगे, अनंत वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था बहुत बड़ा, हम लोग इमेज को वस्तु को रखे थे, बहुत बड़ा हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे, जो कि उसका जो इमेज प्राप्त हो रहा था वह बिंदुवत प्राप्त हो रहा था, बहुत बिंदु टाइप के, यानी बहुत स्मॉल एक गोलाकार बिंदु टाइप के प्राप्त हो रहा था। तो जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था वह प्रतिबिंब रियल तो था, क्योंकि जब वस्तु के सामने पर रहा था तो वह तो रियल था, वास्तविक था। अगर प्रतिबिंब वास्तविक था तो वह उल्टा है, बात जाहिर सी सही है। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा है। तो दर्पण के सामने पर रहा था इसलिए वास्तविक था, तो वास्तविक था तो प्रतिबिंब उल्टा है, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा तो प्राप्त हुआ, वास्तविक प्राप्त हुआ। लेकिन देखें कि वस्तु का साइज इतना बड़ा था और प्रतिबिंब हम लोग को बहुत छोटा प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग यहाँ मतलब लिख सकते हैं कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह उल्टा होगा, उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त हो रहा था, एवं वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह टोटल 6 कंडीशन आपको जितना हम बताएं इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति के बारे में अध्ययन कर लिए, पढ़ लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। और इसका एक बेहतरीन यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति आपको तो समझा दिए हैं, बट आपको एक अगले वीडियो में एक चार्ट बनाकर आपको इतना इजी तरीके से, इतना इजी वे में एक ट्रिक के साथ आपको समझा देंगे, याद करवाने के मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको अगले वीडियो आप वेट कीजिए। इसका एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति को याद करवा देंगे और साथ ही अगले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति को भी पढ़ लेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इन सभी जितना अभी तक लेक्चर आपको दिए हैं सभी का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में यंग माइंड्स एकेडमी, जिसका लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सभी PDF आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।